गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा। और आज मेरी मुलाकात हो रही है इंतज़ार मलिक जी से। जी मलिक जी नमस्कार। नमस्कार। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। जी जैसे कि सूत्रों से पता चला है कि आपके जो ज़मीन है वो पुश्तैनी ज़मीन है और वो दो भाइयों के नाम पे रही और आज तक दो ही भाइयों के नाम पे चल रही है। लेकिन जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो कृषि भूमि है, ये क्या कारण है कि जो लगातार रोज़ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसलाद, यहाँ तक कि कोर्ट तक नौबत आ गई है। ये क्या मामला है ये? सर, ये जो मामला है ये बहुत सालों से चला आ रहा है और हमारे जो दादा थे जान मोहम्मद, उनके नाम पे ये ज़मीन सरकार ने, जब कृषि भूमि जो है किसान क्या बोलते हैं वो जमींदारा प्रथा जब ख़त्म हुई, तब जो ये ज़मीन जो है हमें मिली। हमें किसान होने के नाते ये मिली और 20% हम लोगों ने दिया, 20% सरकार ने दिया और 60% हमें ज़मींदार से ख़त्म करा लिया। यानी कि 40% के हिसाब से हमें ज़मीन मिली है और ये ज़मीन हमारे जो दादा थे जान मोहम्मद, उनको मिली थी। उनके इंतकाल के बाद दो भाई थे तो 3 भाई। एक सन 47 में वो लापता हो गए थे, गुम हो गए थे, उनका आज तक पता नहीं चला वो ज़िंदा हैं कि मर गए हैं। 2 भाई बचे, रशीद और रुस्तम। तो दादा के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों के नाम विरासत दर्ज हो गई। उसके बाद उन भाइयों में हमारे पिताजी जो थे वो बाहर काम करते थे, हमारे चाचा खेत में रहते थे। तो चाचा ने हमारे ज़मीन को जो है खुद बोते थे, खुद फसल काटते थे। एक दिन हमारे पिताजी ने जो है उस पे से जो है अपनी भैंसों के चारा के लिए थोड़ा सा घास काट लिया। अब तब वो हमारे जो है नाराज़ हो गए। वो बोते थे और हमें भी हिस्सा देते थे चाचा हमारे, और अपना भी रखते थे। तो उस पे उनका नाराज़गी हो गई चारे पे। कहने लगे अब नहीं मैं तुझे को दूंगा। तब उन्होंने कहा भाई बांट ले ज़मीन को। अब ज़मीन बांटने की बारी आई तो उन लोगों ने जो है ना मना कर दिया। चाचा ने हमारे चाचा ने साफ मना कर दिया और जो है ज़मीन जो है ये कहने लगे मैं ज़मीन जोत रहा हूँ, मैं तेरे को ज़मीन नहीं दूंगा। तब हमारे पिताजी ने 2.5 साल 3 साल मेहनत किया, लोगों से जोड़ा, हाथ पैर जोड़ा, पंचायत लगाया और वो ज़मीन जो है चाचा हमारे आमादा नहीं हो बांटने में। तब हमारे पिताजी ने मरने मारने की कसम खाई कि या तो तू रहेगा या मैं रहूँगा, तो ज़मीन बांट। तब उसको मेरे चाचा को डर हुआ, तब उन्होंने ज़मीन को बांटने पे वो आमादा हुए तो कोई बांट लो। अब हमारे चाचा ने 8.5 बीघा ज़मीन 3 नंबर तो बांट लिए, 991, 992, 993, 991, 993, 996, 992 हमें बताया नहीं कि नंबर भी हमारा ही है। उस पर झाड़ जंगाड़ थे, पानी बहता था, झोड़ जंगाड़ था, वो दूसरे के कब्जे में चली आ रही थी। उसके बाद जो है हमारे चाचा ने बोला कि भाई इसको भी लड़ लेते हैं, ये ज़मीन ले लो। हमारे पिताजी ने कहा भाई तुम जो है तुम ही लो, तुमने इतनी दिन मेहनत किया है और तुम इस पर पैसा लगा लो। हमारे पिताजी ने कहा तो चाचा ने हमारे 1.5 साल उस पर केस करके हमारे पिताजी के नाम से झूठा, हमारे नाम से एक सच्चा केस करके, और वो ज़मीन जो है अपने नाम मतलब जो है उनसे जाली जो है सेटलमेंट कर लिया, जो कि फ़र्द में हमारी मौके पे दिख रहा है। मैंने उसकी जो है क्या बोलते हैं जो मुकदमे की फाइल निकाली रिकॉर्ड रूम से, उसमें जब मुझे पता चला कि हमारे पिताजी के नकली साइन है, हमारे चाचा के भी नकली साइन है और इन लोगों ने झूठा सच्चा मामला करके और वो अपना जो है ना ज़मीन हमारे चाचा ने उसको बेच ही दी समझो। जब उन्होंने ज़मीन अपने पास रख ली और वहाँ सेटलमेंट कर लिया, आधी ज़मीन हमारे परशुराम जालिम सिंह ने जो कब्जाधारी थे उनके नाम दर्ज हो गई, आधी हमारे दर्ज हो गई। हमारे चाचा वो ज़मीन हमारे चाचा कब्जा के बैठे और उस पर मार्केट दुकानें बना के बैठे हैं। हमने कहा भैया ये ऐसा क्यों किया? कि ना भैया वो तो मैंने लड़ लिया, मैंने लिया हूँ, फलाना कर रहा हूँ, मैं तो ख़रीदा है।
जब तुमने खरीदा है, कहाँ से खरीदा, रजिस्ट्री कहाँ है, कोई पता नहीं। नहीं तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने तो पहले वो ज़मीन बेच ली थी, ये बेच ली थी, ये कर लिया था, वो कर लिया था, ऐसे नाटकबाजी वो करते हैं। उनके पिताजी ने जो उनका माइंड वॉश किया है उसमें वो लोग लगे रहते हैं। कहते हैं भैया हमने तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, तुम्हारे पिताजी ने दादा के साथ मिलकर वो ज़मीन बेच ली थी, ये बेच ली थी। हमारा कहना ये है भैया, जो बेच लिया था, जो कर लिया था, तुम उस टाइम बोलते जब बांट रहे थे। हमें तो जो बचेगा वो बटेगा। तुम्हारी हमारे पास जो ज़मीन है मौके पे जो है, हमें नहीं पता पीछे तुम्हारा क्या हुआ भी है तो हमें बताओ, तथ्य लाओ, उसको साबित करो आप, गवाह और प्रूफ के साथ साबित करो आप। तो वो कहते हैं भाई नहीं है, अब तो जो जहाँ बैठा है। तो इन लोगों ने हमारे पिताजी के बाद ज़मीन को जो है उस नंबर को छुपा लिया। कुछ इन्होंने बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं कि जो हम 8.5 बीघा ज़मीन बांटी भी, वो भी इन्होंने दीवार को जो है डैमेज कर दिया, और जो है उसमें भी हमारी धान वान गेहूँ काट लिए। हमने इनको कई बार कहा भी, मैंने कहा भैया आप जो है ना इस ज़मीन को जो है आप भाई नाप लो, नापना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोल से निशान से थोड़ी होता है, नाप के अपना जो है 8.5 बीघा को बराबर कर लो, और वो 1.25 बीघा जो ज़मीन है, 1.5 बीघा ज़मीन है, उसका भी निवारण कर लो। मगर ये लोगों ने रास्ता नहीं दिया। हमने कहा आधा बीघा ऊपर रख लो, ये कर लो। बहुत सालों से हमारा जो है आपस में परिवार वालों ने, गांव पड़ोस वालों ने, रिश्तेदारों ने ये इनको समझाने की कोशिश करी, भाई आपस में बैठ के अपने मामलों को सॉर्ट आउट कर लो। मगर ये लोग ने सियानपंथी में अपनी होशियारी में अपनी चलाते हैं, कानून की उनको नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, समाज की नहीं मानते, 4 आदमी की नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं। तो ये लोग हमेशा से मर्जी करते आ रहे हैं, और हमारे भाई भी अब मर्जी करने लगे हैं, ये भी मर्जी करते हैं। तो कुछ बहनें भी अपनी मर्जी करने लगी हमारी। भैया इन लोगों ने सब मिली भगत करके, सब लोग करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। चलिए, ये ज़मीन टोटल कितनी है ये? हाँ, तो ये बताता हूँ आपको मैं। तो उसके बाद इन लोगों ने ये कुल मिला के सब इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है सर, बड़े परेशान हैं हम। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं, अब हमारे बाप दादा ने ये बंटवारा नहीं कर पाए, अब ये लोग कुल मिला के मर्जी करते हैं, और मर्जी करने के बाद कभी किसी की नहीं मानते, और उसमें फ़र्द में कागज़ों में छेल बल करते रहते हैं। तो ये ज़मीन सर है 10 बीघा में 2 विश्वासी कम है, और 2 विश्वासी कम ज़मीन ये है। आपका कहना तो कितनी ज़मीन है, तो 10 बीघा ज़मीन है 2 विश्वासी कम, जो कि एक फ़र्द चली आ रही है। इसमें इस फ़र्द में हमारे अब्बा रशीद अहमद का, हाजी रशीद अहमद का नाम, और हमारे चाचा रुस्तम अली का नाम चला रहा है। वो मेन मालिक हैं, और ये लोग मेन मालिक ना होते हुए भी अपने पता नहीं कौन सी ये हथकंडे अपनाते हैं, कौन वकील इनका काम कोर्ट में विचाराधीन है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन रोज़ लड़ाई झगड़ा दंगा फसला जो होता है, ये क्यों होता है? यही होता है सर। हमारे पिताजी ने जब बाद में हार मान ली सन 2003 में, उन्होंने एक बार फिर मेरी शादी में शामिल हुए। उन्होंने कहा भी कि भाई तुम लोग जो है ना भाई इस मामले को निपटा लो। तो चाचा ने उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं निपटाएंगे, पहले तुम मामला हमारे साथ मिलना जुलना रखो, तब देखेंगे। टाल मटोल करी तो हमारे भाई लोगों ने जो है कहने पे पिताजी ने केस डाल दिया सन 2003 में। वो केस 20 साल चला, उस पर स्टे भी हुए, लेते रहे हमारे पिताजी, फटकते रहे, परेशान होते रहे, पर रोते रहे वो। उसके बाद इन लोगों ने उसमें ईंट पत्थर का डाल दिया, सप्लायर का काम शुरू कर दिया। और सप्लायर का जब हमारे पिताजी उस टाइम से फिर वो पनप नहीं पाए, उनको दिल में इतना चोट लगी, वो मर ही गए, इंतकाल हो गया उनका। कहने लगे भाई भैया तो ये काबिज है, सब लोग इस पर काबिज हो रहे हैं। इन लोगों ने उस ज़मीन को 20 साल मुकदमा करने के बाद, स्टे होने के बावजूद भी इन लोगों ने धीरे धीरे चोरी छिपे ये लोग निर्माण करते रहे, टीन टप्पर डालते रहे, कबाड़ी को देते रहे, मूर्ति वालों को देते रहे, और अपने जो है ना पैसे के जोर पे और अपने दबंगी के जोर पे, अपने लड़के जोर पे इन लोगों ने हमेशा हमें दबा कर रखा। हमारे पिताजी बहुत सज्जन थे, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। वो भाल हमारे चाचा का लड़का एक ही था। वो हमेशा, हम भी ये सोचते थे हमारा चाचा का एक ही लड़का है, कुछ गड़बड़ हो जाए, मर जाएगा, कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए तो भाई बच्चे इसके यतीम हो जाएंगे। हम सिर्फ इस वजह से हम चुप रहे। मगर अब वो इंतकाल हो गया, अब उनके बच्चे जो है वो शेर हो रहे हैं। कैसे हमने तब उनको माफ़ करके रखा, दया करी उन पर। मगर आज वो सोच रहे कि हम किसी पर दया नहीं करेंगे, और हम खुद में अपने आप में सक्षम है। हम सब वही टाइम जाता है जो मारने के लिए तैयार रहते हैं हर टाइम। वो हम ही लोग चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं कि भैया जान है तो जहान है, वरना देखेंगे कभी तो समय आएगा हमारा भी, कभी तो हमारे लिए भी नहीं आएगी, हम कोई उठाएगा। इनमें सब लोग मिले हुए हैं, हमारे भाई भी, हमारे कुछ बहनें भी, इनमें सब लोग मिल गए हैं। 2 बहनों को छोड़ के, एक मेरी बहन आबदा, एक मेरी बहन साजदा मेरी बहन इस उम्मीद में, वो उसका पति भी गुजर गया है, वो बूढ़ी हो गई। मगर इन लोगों ने ना बहन पर दया करी,
ना मेरे भाई पे दया है। मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे ज़्यादा इन लोगों ने मेरे को पीड़ित किया। भाई ने भी मेरी ज़मीन कब्जा लिया है, दूसरे भाई ने भी कब्जा लिया है, घर में मेरे रसी किया। अब ये सोचते हैं कि भैया तुम जो है ना, मैंने इनका हर कदम कदम पे साथ दिया। मैंने कहा भैया निपटा लो, पिछले सन 2016 से इनका साथ दे रहा हूँ। मैंने कहा भैया निपटा लो। मेरा सब लोगों ने मुआवजा भी ले लिया, मेरा मुआवजा भी मैंने नहीं मिल लिया, ताकि ये उसी को मुद्दा बना के, बेस बना के आगे कार्रवाई न कर दें, इनको भी मिल जाए। चलिए, जैसे कि ये ज़मीन का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो जब से कोर्ट में विचाराधीन है उस बीच में इस ज़मीन की कोई खरीद फरोख्त भी हुई? इसमें सर ये है कि जब 20 साल मुकदमा चला, इन्होंने धीरे धीरे करके निर्माण कर लिया, और निर्माण करने के बाद अपना इन्होंने, इनका वकील ने, मूसा वकील ने इनको, वकील तो भाई इसी काम के होते हैं, उन्होंने इनको पट्टी पढ़ाया। उन्होंने इसको कहा भैया अब केस डाल दिया कि ये ज़मीन सिविल, ये तो ये है सिविल का मामला हो गया, आबादी है। 3 रिपोर्टें गई, उसमें इन्होंने धीरे धीरे करके आबादी कर दिया। हमने कहा भी आबादी कहाँ से है, अकृषि भूमि बोलो उसको, अगर है तो कृषि नहीं हो रही है, ये आबादी है। मैंने बल्कि जज साहब के सामने भी बोल दिया। मैंने जज साहब कहने लगे अब तो बीच में लड़ते रहो भैया। ये जज साहब के मेरे सामने बयान है, मैं तारीख पे गया था, तो जज साहब ने बोला भाई ये जो है ना, अब तो ये सिविल का मैटर हो गया, अब लड़ते रहो 20 साल और। तो मेरे के सामने को बड़ा तकलीफ़ हुआ। मैंने कहा जज साहब आपने उसको, आपको आबादी कह रहे हो, आबादी का प्रूफ क्या है? आपने टीन टप्पर बना लिया कब्जे के तार पे, छोटा सा मोटा मोटे अपनी दल बल के उस पर, तो इसको आबादी क्या? आपने क्या नक्शा प्रॉपर पास कराया? MDD से नक्शा पास है आपका? इसका कुछ प्रूफ है, कागजी प्रूफ किसी महकमे से आपने पास कराया? तो जज साहब चुप रह गए। मैंने कहा इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? और टीन टप्पर डाला, आबादी हो गया। तो वो हैरान रह गए। तो इन लोगों ने 20 साल जो मुकदमा चला, इन लोगों ने धीरे धीरे करके उस वकील को, उसको जो है आबादी अकृषि भूमि घोषित कर लिया। कोर्ट में इन्होंने जो है ये डला लिया, कहने लगे भैया ये तो जो है अकृषि है और अकृषि है, इसका तो सक्षम न्यायालय में मामला विचाराधीन हो गए। मुझे आज ही पता चला है कि तुम्हारा वकील कौन थे, उन्होंने इसको ये क्यों डाला। ये कोर्ट में तो ये लोग कहते हैं कि ये आबादी है, अकृषि भूमि है, और ये इस ज़मीन को ये फ़र्द में ये है अब तक आबादी घोषित नहीं हुआ, और ये उस हिसाब से ये उसमें फ़र्द में ये मान रहे हैं ये कृषि भूमि है। भाई उस पर जिस हिसाब से जो चल रहे हैं उसको बेच रहे हैं, खोस रहे हैं, आबादी कृषि भूमि पे समझ के बेच रहे हैं, क्योंकि फ़र्द काम कर रही है। और वैसे बोलते हैं कि ये आबादी नहीं है, कोर्ट में जाके बोलते हैं। ये दोगला जो है इनका जो है चरित्र, यही बात का गवाह है कि इनकी अगर CBI जांच की जाए तो पता चलेगा। हमारे वकील ने भी ये बोला कि लेके कोर्ट में कुछ बोलते हैं और फ़र्द में तहसील में जाके वहाँ कुछ बोलते हैं। तो इसका झगड़े का मुद्दा यही है कि कोर्ट में भी हमारे वकील ढंग से पैरवी नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे भाई अपने ही मिल गए, उन्होंने भी अपना इस पर फोकस नहीं दिया, वो भी अपना लेके बैठ गए। उनका तो हिस्सा पूरा है, उन्होंने तो अपना जो है जैसे छल बल से अपना पूरा कर लिया। हम लोग पीड़ित हैं, मैं सबसे ज़्यादा मैं पीड़ित हूँ। मेरा भाई इनाम जो है वो भी, उसके पास भी समझो ये लगा लो कि मान लो कि उसका अपना है, उनके मुताबिक तो कमी है, मगर उसके पास मानते हो कि पूरा है। चलिए, फिर आप प्रशासन और न्यायालय से क्या मांग करते हैं आप? अब हम यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो मामला है न्याय से, ये झगड़े का कारण यही है कि ये लोग सब मिले हुए हैं, सब करप्ट हैं। इन्होंने फ़र्द को भर दिया, इतनी बड़ी फ़र्द कर दिया, उसमें 1 पन्ने की फ़र्द, 2 पन्ने की फ़र्द को 50 पन्ना कर दिया। एक दिन ये फ़र्द उठेगी भी नहीं इनसे, उसको लिए एक आदमी उठा के लाना पड़ेगा, मजदूर लगाना पड़ेगा, इतनी बड़ी फ़र्द कर देंगे ये लोग। इस फ़र्द को हम ये कहते हैं न्यायालय से ये मांगे, तो इसी वजह से ये लोग झगड़े का यही कारण है कि पहले हमारे चाचा ने मनमर्जी करी, फिर हमारे भाई इकबाल भाई मनमर्जी करने लगे, फिर भाई हमारे जो भाई इसराक हमारे मनमर्जी करने लगे, मतलब फिर हमारे भाई इनाम भाई मनमर्जी करने लगे। वो भी कहते हैं भैया मैं तो सब छोड़ रहा हूँ। तो ये झगड़े का कारण तो यही। अब न्यायालय से हमारी यही मांग है, हम न्यायालय से ये कहना चाहते हैं कि कहीं न्याय है, न्याय कहीं बचा है, कोई गुंजाइश है तो इसकी CBI जांच हो, इसमें जांच हो, मौके पे देखा जाए, तथ्य पहचाने जाएं कि कभी फ़र्द भी है ये और ये सिविल भी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले सन 2003 से हम मुकदमा लड़ते आ रहे हैं, 50 साल 20 साल तो हमने इस पे ऐसे तैसे करके कैसे हमारे बड़ों ने ली ज़मीन, ये कैसे हमने किसान के नाते सरकार ने हमें दी थी। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान भाई भी मेरे पास भी है। हमारा ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी, हम ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी इसी में लफड़े बिरान होगी। हम ना खेती बाड़ी कर पाते हैं ढंग से, ना कहीं कारोबार कर पाते हैं, हम बहुत पीड़ित हैं। न्यायालय से यही मांग है, अगर कहीं न्याय है, न्याय कहीं बचा है, लास्ट उम्मीद न्यायालय से ही है कि हमें जो है ना इसकी CBI जाँच हो, और भैया हमें जो है ना निष्पक्ष जाँच हो। ये कृषि भूमि है तो कृषि भूमि के हिसाब से इसको तकसीम कर दिया जाए, और बहनें, और जो बहनें उनको भी जिम्मेदारी दी जाए
उनका भी हक मिले, उनका हक मिले। और दूसरे नंबर पे या उनको किसी की जिम्मे जो दुनिया में या तो किसी एक रास्ते पे चले जाए, कानून के हिसाब से चला जाए तो फिर कानून दीन के हिसाब से चले जाए, समाज के हिसाब से चले, चार आदमी की मर्ज़ी के हिसाब से चले जाए, ये मर्ज़ी छोड़ी जाए। न्यायालय से यही मांग है कि न्यायालय हमें जो है न, हमें जो है इसकी CBI जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, पटवारी बुला के इन ज़मीन को नपाई पैमाइश कराया जाए। नगर निगम की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन अगर है तो सरकार अपनी लेवे, अगर वो खेत की ढांग है तो उस पर रियायत समझते हुए पुस्तक बनाना पड़ेगा, छोड़ दिया जाए, सरकार छोड़े, वो तो सरकार की मर्ज़ी है, सरकार भी हमारे हित में काम करती है। नहीं तो सरकार अपनी ज़मीन ले ले, जो उनका जो बेहतर हो वो बेहतर से बेहतर काम करे। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट में कि भैया हमें जो है न्याय से ही लास्ट उम्मीद है। अगर न्याय हमें नहीं मिलेगा तो हमारे पास क्या चारा बचेगा? फिर या तो हम जो है ना अपने आप को आत्महत्या अपनी आपकी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। न्याय नहीं मिला, न्याय को खिलौना बना रखा, न्याय के साथ ये कबड्डी खेलते हैं, बोलते हैं हम तो न्याय के साथ रोज़ कबड्डी खेलते हैं, लुक मचाई खेलते हैं। ये हर दिन जाके छल बल करके पैसे दे के वकील लोग दे के, इनका काम यही है, हम मजदूरी करते रहते हैं। ये हमारे बड़े होने के बाद छोटों पर ये अत्याचार करते हैं सर। ये चलिए, आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।